गोंडवाना जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम जिंदाबाद। सपा गोंडवाना का दोस्ताना जिंदाबाद। सपा गोंडवाना का दोस्ताना जिंदाबाद। 2022 में बाइसिकल जिंदाबाद। 2022 में बाइसिकल जिंदाबाद। 2022 में बाइसिकल जिंदाबाद। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी द ग्रेट मैग्नेट लीडर ऑफ इंडिया माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी ठाना है समाजवादी सरकार बना है। 2022 में बाइसिकल जिंदाबाद। 2022 में बाइसिकल जिंदाबाद। सर यहाँ खड़े हो जाइए और थोड़ा मीडिया नीचे ऊपर भी ऊपर ही आइए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति को बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की राजनीति को बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी ने गरीबी बेरोजगारी बढ़ाई, भारतीय जनता पार्टी ने किसान को दुखी किया, भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक रूप से प्रदेश और देश को कमज़ोर किया, भारतीय जनता पार्टी ने हर जाति समाज के बीच में खाई पैदा की। इन तमाम चीज़ों को लेकर के गोंडवाना जनसंदेश जनता के बीच में यात्रा पर निकले हैं। हमें उम्मीद है कि इनके साथ आने से इनके समाज और इनके दल का बड़े पैमाने पर सहयोग मिलेगा। अगले जी आप व्यापार सभा में जा रहे हैं। इसके बाद ऐसी एक व्यापार सभा प्रयागराज में केशव मौर्य ने की और उन्होंने कहा कि जालीदार और लुंगी वाले गुंडों का आतंक हुआ करता था जो हमने खत्म कर दिया। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये क्या एक कोशिश है पोलराइज करने की? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा और बदलेगी। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, भाषा और गंदगी और बुराई और जितनी भी गंदी भाषा हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की होगी। क्योंकि आज अगर उनसे ये पूछा जाए कि व्यापारी की आमदनी आधी हो गई है, व्यापारी की आमदनी मुनाफा आधा हो गया है, और जिस तरह के फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं उससे महंगाई दोगुनी हो गई है। अगर आमदनी आधी है, मुनाफा आधा हुआ है और महंगाई दोगुनी हो गई है तो ना किसान खुशहाल हो सकता है, ना व्यापारी खुशहाल हो सकता है। और इनके फैसलों से, चाहे वो नोटबंदी रही हो, चाहे जीएसटी रही हो, या सरकार में जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, आज हर वर्ग के लोग परेशान हैं। जहाँ तक पहनावे की बात है, जहाँ तक और तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने संकल्प पत्र में पन्ने पलटने चाहिए
और उन पन्नों को पढ़ना चाहिए कि जनता में कौन सा वादा उन्होंने किया था। उनका हर एक वादा जुमला निकला, हर एक जनता को, हर वर्ग को धोखा दिया। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि इस बार योगी सरकार नहीं होगी, उत्तर प्रदेश में योग्य सरकार होगी जो उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाएंगे। और मुझे लगता है जिन्हें कुर्सी न मिली हो, स्टूल न मिला हो, जिन्हें कुर्सी न मिली हो, स्टूल न मिला हो, जिन्हें और शायद बैठने के लिए स्टूल मिला, तख्ती उनकी लग नहीं पाई, लगता उन्होंने मुख्यमंत्री जी का पहनावा देख लिया। ये केशव मौर्य जी के लिए कह रहे हैं आप? मैं नहीं जानता हूँ, जो भी कोई कह रहा है, मुझे लगता है उन्होंने मुख्यमंत्री जी का पहनावा बहुत करीब से देख लिया है, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल तो जिन्होंने प्रयागराज में बयान दिया था, आपका ये जवाब उन्हीं के लिए है? देखिए, जो पहनावे पे बात कर रहे हैं, जो सवाल आपने पूछा है, मुझे लगता है उन्होंने मुख्यमंत्री जी का पहनावा देख लिया है, इसलिए कुछ ज्यादा इस तरह बोल रहे हैं। क्योंकि उनका झगड़ा, अरे उनका झगड़ा विपक्ष के लोगों से नहीं है, उनका झगड़ा तो उनके अंदर अपने लोगों से है। आप ये बताइए, सड़क का उद्घाटन होने जा रहा है, वहाँ नारियल तोड़ने गए लोग, नारियल टूटना शुभ होता है, ये सड़क का टूटना क्या माने, हम ये बताइए आप ये बताइए, नारियल टूटना चाहिए था कि सड़क टूटनी चाहिए? नारियल नहीं, लेकिन शुभ क्या माना जाए, नारियल टूटने का कि सड़क के टूटने का? ये तो पोल खुल गई इनकी। ये सब लोग जनता से घबराए हुए हैं, जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी के तहत दिखाई दे रहा है, इसलिए ये इनकी भाषा बदलेगी और नेताओं का आना भी संख्या बढ़ेगी। अभी तो कम नेता आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और जैसे जैसे हार का डर सताएगा आएगा इन्हें, तो इनकी यात्राएं भी बहुत निकलेंगी और दिल्ली से नेता भी बहुत आएंगे। इसलिए आप तैयार रहिए, और बहुत गंदगी की भाषा बोलेंगे ये अभी। आपको अखिलेश अली जिन्ना कहा गया, केशव मौर्य ने ही बयान दिया। सर तिवारी भी बोल रहे हैं और गोरखपुर में जो समाजवादी पार्टी में आना चाहेगा, जो समाजवादी पार्टी में आना जाएगा उसका स्वागत है। मान लीजिए आज गौडमाना जनता संदेश निकल रहा है, जनता के बीच में गौडमाना पार्टी के सदस्य लोग जाना चाहते हैं, तो पार्टी ने उनको स्वीकार किया और उनका समर्थन कर रही है पार्टी। तो जो समाजवादी पार्टी में आना चाहेगा उसका स्वागत है, उसको शामिल किया जाएगा। चुनाव जितना करीब आएगा और जनता इन्हें हराने के लिए तैयार है, ये नफरत फैलाना चाहते हैं, लोगों को बंटवारा करते हैं। अंग्रेज कैसे राज कर रहे थे? बांटो और राज करो। ये कहते हैं मारो और राज करो, डराओ और राज करो। ये नफरत पहले फैलाते हैं, फिर लोगों के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, तब ये वोट लेते हैं। क्या लखीमपुर में किसानों के ऊपर जीप नहीं चढ़ा दी गई, किसान कुचल दिए गए? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं कि किसान क्यों कुचले गए और क्या उन्हें किसानों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोविड में इतने परिवार लोगों की जान गई, बताओ उनके परिवारों की सरकार मदद करेगी क्या नहीं करेगी? आज बेरोजगार नौजवान हैं, नौकरियां नहीं हैं, लखनऊ में लाठी खा रहे हैं, क्या नौकरी रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपना घोषणा पत्र, अपना संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए। जब पढ़ेंगे तो उन्हें जानकारी होगी कि जनता को कितना धोखा दिया इन्होंने। मथुरा का जो विश्व गुरु बना रहे थे, समाजवादी तो लैपटॉप दे रहे थे, आप बताइए ये लोग हम लैपटॉप दे रहे थे, ये लाठी दे रहे थे, यही फर्क है। इसलिए समाजवादी पार्टी सरकार में थी तो नई यूनिवर्सिटियां बन रही थी, नए कॉलेजेस बन रहे थे, नई तरह की पढ़ाई शुरू हो गई थी, तमाम कंपनियां पैनल हो गई थी, रोजगार नौकरी मिले। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं समझ सकते। अमेज़न जैसी कंपनी कंडा बेच रही है, बताइए, अमेज़न जैसी कंपनी कंडा बेच रही है, उन्हें पता है कंडे में व्यापार है। ये इनकी डिजिटल इंडिया कहाँ खो गई है बताइए? पहले तो इनकी डिजिटल इंडिया कहाँ हुई? अमेरिका की कंपनी अमेज़न कंडा बेच रही है, आप गूगल करके देख लीजिए, खोल के देख लीजिए। और इन्होंने डिजिटल इंडिया बनाने का सपना दिखाया था। ये लैपटॉप बांटने वाले लोग नहीं हैं, ये लाठी मारने वाले लोग हैं। जितना इन्होंने अपमानित किया है उसी रफ्तार से वोट पड़ेगा, उसी जिम्मेदारी से वोट पड़ेगा। इनका सफाया भारतीय जनता पार्टी का होगा।